आपके लिए खाना बचा कर रखता था, भले ही आपने कहा हो कि भूख नहीं है। पता है कि हमारी समस्याओं का वेलनेस कवच है संयुक्त परिवार। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कोई आपके लिए खाना बचा कर रखता था, भले ही आपने कहा हो कि भूख नहीं है। जो आपके कुछ कहने से पहले ही समझ जाते थे कि कुछ ठीक नहीं है। आज जिस सहारे के लिए हम थेरेपी सेशन लेते हैं वह संयुक्त परिवार के जीवन का एक हिस्सा था। आइए आज हम आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमारे मशहूर स्टोरी टेलर ने कही है। हमारी समस्याओं का वेलनेस कवच है संयुक्त परिवार। हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार की। बढ़ते दिनों में लोग मॉडर्न जिंदगी की ओर जा रहे हैं, आधुनिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे संयुक्त परिवार की परंपरा खत्म होती जा रही है। भारत में इस समय कहीं न कहीं कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं किसी अजनबी थेरेपिस्ट के सामने व्यक्त करने के लिए 3000 रुपए प्रति घंटे खर्च कर रहा होगा। एक समय था जब हमारी ज्वाइंट फैमिली में कोई चचेरा भाई या बहन यह काम निःशुल्क कर सकता था। निसंदेह वह प्रशिक्षित नहीं था, उसने कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन वह प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होकर भी वह आपकी पूरी कहानी जानता था, इतनी कि आपको कुछ कहने की जरूरत भी न पड़े। उसे याद होता कि कौन से सन में अपने ही जन्मदिन की पार्टी में आप अचानक क्यों रो पड़े थे। उसने शायद उस घटना का जिक्र फिर कभी न किया हो, लेकिन उसे भुलाया भी नहीं था। वह आपके घर में दाखिल होने के अंदाज से ही समझ जाता था कि आज आपका दिन अच्छा गया है या बुरा गया है। रात के खाने के बाद छत पर आपके साथ बैठ जाता, पर नीचे लटकाए बिना किसी खास बात के कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठने के बाद आपका मन हल्का हो जाता और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि ऐसा कैसे हुआ। वह संयुक्त परिवार था, भारत के परिवारों का वेलनेस कवच। वेलनेस कवच यानी कि जिससे आपको गुडनेस फील होती थी। किसी ने उसे बनाया नहीं था, किसी ने उसका नाम नहीं रखा था, कोई उसका मॉडल नहीं तैयार करता था। वह सब बस था, बस उसका अस्तित्व था। उसका अस्तित्व किसी ने बनाया नहीं था, वह अपने आप नेचुरल बन गया था और अपने आप काम करता था, अपना वर्क अपने आप करता था। जरा सोचिए, वह वास्तव में हमें क्या क्या देता था। घर में बात करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता था, कोई पेशेवर नहीं, बस बरामदे में बैठे चाचा, हर समय आपके लिए उपलब्ध रहने वाली बुआ, या फिर ऐसी दादी जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था और इसलिए छोटी छोटी बातों से घबराती नहीं थी। वे आधुनिक जीवन का वह अकेलापन जो भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ देता है, वह खास किस्म की पीड़ा जब दिन भर की थकान और परेशानियों के बाद आप एक खामोश फ्लैट में लौटते हैं, संयुक्त परिवार में उसी रूप में मौजूद नहीं था। आप घर लौटते थे तो वहाँ शोर होता था, आवाजें होती थी, सवाल होते थे, कोई पूछता था दिन कैसा गया, कोई आपके लिए खाना बचा कर रखता था, भले ही आपने कहा हो कि आपको भूख नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ ऐसे लोग होते थे जो आपको कुछ कहने से पहले ही समझ जाते थे कि कुछ ठीक नहीं है। किसी का होना ही कई बार पर्याप्त होता है। आज जिस भावनात्मक सहारे के लिए हम थेरेपी सेशन और वेलनेस रिट्रीट्स का सहारा लेते हैं, वह कभी संयुक्त परिवार के रोजमर्रा के जीवन का एक साधारण हिस्सा था। बुजुर्ग बोझ नहीं थे, वे परिवार की आधार रचना, एहसास कि वे केवल अपने तक सीमित नहीं हैं बल्कि किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। उनके पास समय था, वास्तविक, अविभाजित और बेफिक्र समय था, जो कि सभी लोगों को, घर के सभी सदस्यों को समझता था। ये थी संयुक्त परिवार की ताकत। कहते हैं ना कि ये संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व था अपनी जगह पे। तो इस कहानी के जरिए हम ये सीखते हैं
कि जो पहले की परंपराएं चलती आ रही हैं वो हम सभी के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी, कितनी ज़्यादा लाभकारी रहती थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड मैगजीन्स, इन सबको जानने के लिए बने रहे हमारे प्लेटफॉर्म सौरभी प्यासी कंटेंट क्रिएटर पर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।